तो अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत त्रुटि के बारे में पढ़ते हैं ना। देखिएगा, प्रतिशत त्रुटि है एक और एक है त्रुटि का विश्लेषण। पहली बात तो ये समझना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि त्रुटि क्या है ना भैया। ये हम समझेंगे कि त्रुटि क्या है, इस चीज़ के बारे में समझेंगे तभी जाकर के हमें समझ में आएगा कि प्रतिशत त्रुटि क्या होता है ना। तो देखिएगा, त्रुटि का मतलब ये होता है कि अगर आप क्या करते हो, जैसे कोई मापन कर रहे हो 1 मीटर 2 मीटर की लंबाई का, मान लीजिए कि हम 1 मीटर लंबाई का मापन कर रहे हैं। क्या है, ये कोई लंबाई है और इसकी लंबाई कितना है, 1 मीटर है ना। कितना है, 1 मीटर है और इसका हमें क्या करना है, मापन करना है, मेजरमेंट करना है। तो अगर मान लीजिए कि आप मापते हो और मैंने आपको स्केल दिया हुआ कितना, 30 सेंटीमीटर का, बड़ी वाली स्केल देखा भी आप लोगों ने, 30 सेंटीमीटर की स्केल बड़ी वाली देखे हो ना, इससे आप मापन कर रहे हो। और 30 आप जानते हो कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यानी आपको स्केल को कितनी बार रखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके कितनी बार स्केल को रखना पड़ेगा, 3 बार। हाँ, एक बार कुछ उससे थोड़ा कम है ना, मतलब क्या रखना पड़ेगा कि आपको 3 बार ऐसे करके रखना होगा। और फिर इसके बाद जो है कि आपको रखना 30 से 90 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको स्केल एक बार और रखना होगा। मान लीजिए कि आप कितनी बार, 4 बार टोटल मापन करना होता है, 1 2 3 और एक चौथी बार आप मापन करते हैं। तो भैया पहली बार आप मापन करोगे कितना, 30 सेंटीमीटर का, दूसरी बार भी 30, तीसरी बार भी 30 और अगली बार कितना, 10 सेंटीमीटर का आप मापन करोगे, है ना भैया। हमने कहा, आपने क्या किया कि 2 लोगों के साथ में लेकर के गए, आपने मापन करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, मापन करना शुरू कर दिया। तो अब क्या होता है, जब आप मापन करते हो उस समय, ये देखो, ये लंबाई, इसके बारे में एक एक खाना हमें पता है लेकिन आपको पता नहीं है ना भैया कि ये लंबाई कितने की है। मैंने बस आपको लंबाई दे दिया, उस लंबाई का जाके आपको क्या करना है, मापन करना है ना। तब क्या होगा, तब आप क्या करोगे कि एक स्केल लोगे, 30-30 सेंटीमीटर का आप मापन करना शुरू करोगे, है ना। 30 सेंटीमीटर का मापन करना शुरू करोगे और पता चला आपने उस मापन करने में कुछ गलती कर दी। कैसे गलती करोगे, हाँ, जैसे 30 सेंटीमीटर नापना था, हाँ, जैसे मान लो कुछ भी मापना है, 30 सेंटीमीटर मापना था, आपने क्या किया भैया, यहाँ से यहीं तक सिर्फ माप रहे, थोड़ी सी दूरी माप कम कर दिए। तो आप कितना माप लिए, मान लीजिए कि 29.79 माप लिए, है कि नहीं। अब इसके बाद फिर इसके मापना शुरू किया, फिर कितना आपने मापा, मान लीजिए कि 29.05 माप लिया और यहाँ पे आपने 30 मापा, सही और यहाँ पे 10 मापना था और आपने माप लिया 8.5। ये मापन करना भैया इसके बारे में। अब हमें क्या करना था, यह मापन करना था भैया, अलग अलग हम लोगों ने मान निकाल दिया 1 मीटर लंबाई का। जब हमने इन सबको जोड़ा तो हमें क्या हुआ भैया कि त्रुटि पूरा 1 मीटर नहीं मिलता, तो कुछ ना कुछ गलती मिलती है। मापन में गलती करना ही आपका क्या कहलाएगा, त्रुटि कहलाएगा, किसी भी चीज़ का मापन करने में, है ना। या फिर किसी भी आवाज एकदम बिल्कुल बंद कर दिया, किसी आंकिक मान के लिए, है ना भैया। जैसे मैंने बात किया कि आप मान लीजिए किसी भी आंकिक मान को आपने फिक्स नहीं किया, निश्चित नहीं किया, उसमें क्या है, अनिश्चितता है। क्या भैया, अनिश्चितता है, वो सही मान नहीं है। अब पता चला आप इतना माप रहे हो, कोई आके 28 माप रहा है, क्या वो मान फिक्स है क्या, कोई 27 इस प्रकार से आप करते हो, हद कर दी है। देखिए। तो अब क्या होता है, फिर हम जब क्या करते हैं, इसका मापन करना शुरू करते हैं ना भैया। इसका हमने क्या किया, मापन करना शुरू किया। अब यहाँ पे 29 मापा, फिर लेकिन है एक्चुअल में 30। आपने इसका मतलब क्या कर दिया, इसमें गलती कर दिया। क्या कर दिया, गलती कर दिया, त्रुटि कर दिया मापन को। तो यही जो आपने गलती किया है, इसी गलती को क्या कहा जाता है, त्रुटि कहा। क्या कहा जाएगा, त्रुटि, आपने एरर कर दिया। तो त्रुटियों का हम क्या करते हैं बच्चा, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। त्रुटियों का क्या करते हैं, गणना, कि आपने कितनी त्रुटि की है, टोटल सबका जोड़ करेंगे, गुणा से निकालेंगे, भाग से निकालेंगे, सबका अपना अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, निकालते हैं ना। निकाल करके फिर हम क्या करते हैं, उनका जो है कि गणना करते हैं, चाहे जोड़ कर करें, चाहे गुणा करके, चाहे भाग करें, तब बताते हैं इस पूरे मापन में आपने कितनी त्रुटि की है, कितनी गलती, ठीक है। तो त्रुटियां जो है कि आप लोगों ने देखा था कितने प्रकार की थी भाई त्रुटि। त्रुटि कितने प्रकार का देखा था, 2 प्रकार का। एक क्या था आपका, क्रमबद्ध त्रुटि, बच्चे याद है कि नहीं याद है, क्रमबद्ध त्रुटि, और एक बचा यादृच्छिक त्रुटि। याद है बच्चों, क्या था, एक है क्रमबद्ध त्रुटि और एक है यादृच्छिक त्रुटि।
समझ में आ रहा है? तो क्रमबद्ध त्रुटियां भी 3 प्रकार की थी, आप लोगों ने देखा था। कौन कौन सा इसमें से आपका था? पहला था आपका यंत्रगत त्रुटि, है ना बच्चे? हाँ, अगला क्या था? व्यक्तिगत त्रुटि, और अगला क्या था भैया आपका? कौन सा त्रुटि थी अगली? अगली आपकी थी आपका भिन्नात्मक नहीं था भैया, कौन सा था? यंत्रगत हो गया, यादृच्छिक हो गया, प्रयोगशाला या कार्यविधि त्रुटि, प्रयोगशाला या कार्यविधि त्रुटि, है ना? ये देखा था, प्रयोगशाला या कार्यविधि त्रुटि देखा था कि नहीं देखा था भैया, बताइए। ये त्रुटियां देखी थी आप लोगों ने, क्या क्या था इसमें से? अगर आप नहीं पढ़े हैं क्लास ये, तो इसको नोट करते जाएंगे, ठीक है? क्या था आपका त्रुटि? त्रुटि 2 प्रकार की होती, क्रमबद्ध और यादृच्छिक त्रुटि, है ना भैया? और इसको क्या है? यंत्रगत, व्यक्तिगत, और क्या होता है? प्रयोगशाला या कार्यविधि। ये त्रुटियां के प्रकार हो गए। अब त्रुटियां इसमें जो होती हैं, आपका क्या होता है भैया कि इन सब के बारे में आप क्रमबद्ध से एकदम पूरे सिस्टमैटिक जानेंगे कि कौन सा क्रमबद्ध त्रुटि है, कौन सी यादृच्छिक त्रुटि है, कौन सा व्यक्तिगत है, कौन सा प्रयोगशाला है ना? इसके बारे में हम समझेंगे। समझिएगा जरा एक बार ध्यान से आप लोग कि क्या होता है। पहले हम समझेंगे क्रमबद्ध, फिर यादृच्छिक, फिर इसके बाद क्रमबद्ध के प्रकार के बारे में ना। तो देखिएगा, सबसे पहले आप समझेंगे कि क्रमबद्ध त्रुटियां, जैसे मान लीजिए आपने क्या कर दिया, ये तो था 30 सेंटीमीटर मापन करना था और आप इसको माप रहे हो 29.79, फिर अगली वाली त्रुटि फिर वही 30 सेंटीमीटर का ही मापन करना था, लेकिन फिर आप क्या करते हो? 29.79 ही मापते हो। मतलब हर बार मापन एक ही कर रहे हो और वो भी गलत मापन कर रहे हो। मतलब जो त्रुटि कर रहे हो वह त्रुटि लगातार कर रहे हो, क्रम से वही त्रुटि करते चले जा रहे हो। बात समझ में आ रहा है बच्चे ना? मतलब वह त्रुटि जो लगातार एक ही त्रुटि को बार बार आप कर रहे हो, वह त्रुटि क्या कहलाएगी? आपका क्रमबद्ध। कौन सी त्रुटि कहलाएगी? क्रमबद्ध। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसके बाद आपका आता है यादृच्छिक त्रुटि। कौन सी त्रुटि? यादृच्छिक। इसको कहते हैं रैंडम एरर। कौन से कहते हैं? रैंडम एरर। यहाँ पे यादृच्छिक त्रुटि का जो स्रोत, ऐसी त्रुटि बच्चा, वह त्रुटि जिसके स्रोत के बारे में आपको पता ही ना, है ना? स्रोत के बारे में क्या हो? पता ही नहीं कि ये त्रुटि आई कहाँ से, इसकी त्रुटि का मतलब ये त्रुटि की उत्पत्ति कैसे हुई, कि आपके मापन में गलती हुआ, कि आपने गणना करने में गलती कर दिया, कि आपके यंत्र में ही गलती है, किसमें आपने गलती किया है यह आपको पता ही न चले, ये आपको पता ही न चले। और उसके मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि उसके स्रोत का पता नहीं चल रहा बच्चा, किसके? उसके स्रोत का, कि वह गलती, वह त्रुटि आई कहाँ से। तो इस प्रकार की त्रुटि आपकी कौन सी त्रुटि कहलाती है? यादृच्छिक त्रुटि। इतनी बात समझ में आ रहा है ना? बोलिए भैया, इतनी बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, अब हम बात करेंगे बच्चा क्रमबद्ध त्रुटियों के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? क्रमबद्ध त्रुटियों के प्रकार। तो पहली त्रुटि है आपका यंत्रगत त्रुटि। यंत्र मतलब क्या होता है बच्चे? जिस यंत्र से, जिस मशीन से, जिस फीट से, जिस फीता से आप मापन करना चाहते हो, वो क्या कहलाएगा बच्चा? आपका यंत्रगत त्रुटि। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए आपने फीता ले लिया, 30 मीटर का फीता लिया और उससे इस लंबाई का 1 मीटर 30 सेंटीमीटर का फीता लिया है, और आप क्या कर रहे हो? 1 मीटर की लंबाई का क्या कर रहे हो? मापन कर रहे हो। समझ में आ रहा है बच्चा ना? यस सर। ठीक है ना? तो अब देखिए, आप इसका मापन कर रहे हो तो क्या होगा बच्चे? अब मान लीजिए कि हमने जो आपको 30 सेंटीमीटर का फीता दिया है ना? 30 सेंटीमीटर का जो भी फीता आपको दिया है, उस फीते में ही गलती है। वो फीता ठीक 30 सेंटीमीटर का नहीं है, वो क्या है बच्चा? आपका अलग है, या तो फिर 28 या 29 या फिर 31 सेंटीमीटर का। समझ रहे हो नहीं समझ रहे भैया? मतलब उस फीते में ही गलती है, आप मापन करने में, जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने में कोई गलती नहीं करते। तो किसमें हो गया भैया आपका? वो आपका हो जाएगा क्या बच्चा? आपका यंत्रगत त्रुटि। ठीक है? अभी क्या है आपका? व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत मतलब जो व्यक्ति के द्वारा, मानव के द्वारा, समझ रहे हैं ना? जो मानव कर रहा हो, कि जैसे भैया मान लीजिए आपको मापन करना था, ये हमारी क्या हो गई? फिट हो गई, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर वाली, है ना? अब क्या करना था? ऐसे मापन करना था। आपने क्या किया भैया? एक बार ऐसे मापा, यहाँ फिर चिन्ह लगाया, जैसे मान लीजिए ये मापन करना था, आपने क्या किया? ये चिन्ह लगा दिया, पीछे वाले को कहा भैया आप यहाँ पे ले आकर के दूसरा सिरा रखो,
और वो दूसरा सिरा या तो यहाँ रख देता है या तो यहाँ रख देता है, जहाँ आपने चिन्ह लगाया वहाँ नहीं रखता, तब यह किसकी गलती बच्चा? व्यक्ति की गलती है ना। तब यह कौन सी त्रुटि कहलाएगी? व्यक्तिगत त्रुटि कहलाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? कौन सी त्रुटि होगी? ये व्यक्तिगत त्रुटि होगी, यानी व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियां। और क्या हो सकता है? और आपने भैया क्या किया है कि मान लीजिए कि मैंने जो है कि पीछे से बोला कि भैया इतना लिख लो, मैंने बोला भाई अपनी लंबाई माप रहे हो, मैंने बोला कि भैया आप क्या करो कि 29.79 लिख लो, और आप सिर्फ 29.7 लिखते हो, 9 लिखते ही नहीं हो, है ना। तब आपकी गलती कितनी हो जाएगी भाई? 0.09 का हो जाएगा गलती, की नहीं गलती हो जाएगी? कितनी त्रुटि करेंगे? 0.09। इतने सेंटीमीटर की आप क्या कर दोगे? गलती कर दोगे, लिखने में अपने गलती कर दी है। तो इस प्रकार की जो भी गलतियां होती हैं वो गलतियां क्या कहलाती हैं बच्चा? आपका यंत्रगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है, व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। आगे देखिए, आगे है प्रयोगशाला या कार्यविधि त्रुटि। कौन सी त्रुटि? प्रयोगशाला या कार्यविधि त्रुटि, है ना। प्रयोगशाला या कार्यविधि त्रुटि, आप मान लीजिए प्रयोगशाला मतलब लैब, ऑफिस में कहीं भी आप बैठ करके क्या कर रहे हो बच्चा? इन त्रुटियों का कैलकुलेशन कर रहे हो, जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, गुणा भाग कर रहे हो, है ना भैया। तब आपने क्या कर दिया? उस जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने में आपने क्या कर दिया? गलती कर दिया। तो आपको कौन सा कहलाएगा बच्चे? प्रयोगशाला या कार्य करने में आपने गलती कर दी, है ना। प्रयोगशाला यानी लैब में बैठ करके इन सब का गणना करते हो, है ना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्रयोगशाला या कार्यविधि। समझ में आया इतनी बातें? बोलो भैया। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। त्रुटि क्या कहलाता है? तो भैया त्रुटि क्या कहलाता है? किसी माप में अनिश्चितता ही क्या कहलाएगा? आपका त्रुटि कहलाएगा। किसी माप में अनिश्चितता ही आपका क्या कहलाएगा? त्रुटि कहलाएगा। त्रुटियां कितने प्रकार की होती है भैया? 2 प्रकार का, क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि में आपका क्या होगा? वह त्रुटियां जो बच्चा सिस्टमेटिक, मतलब एक के बाद एक के बाद वही त्रुटि आप बार बार करते जा रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका क्रमबद्ध त्रुटि कहलाएगी। समझ में आ रहा है? दूसरा आपका क्या है बच्चा? आपका यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि मतलब ऐसी त्रुटि जिसका बच्चा आप मापन तो कर लेते हो, वह त्रुटि आ तो जाती है, लेकिन उसका स्रोत का पता नहीं रहता कि वह त्रुटि आई कहाँ से, उस त्रुटि का आया कहाँ से। और इस प्रकार की त्रुटियों में आप सुधार नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बच्चा? सुधार। मतलब भाई जब उसके स्रोत का पता ही नहीं है कहाँ से ये गलती हुई है, तो उसका सुधार कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की गलतियों का आप क्या कर सकते हो बच्चा? सुधार भी नहीं कर सकते। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो यह कहलाएगा आपका कौन सा बच्चा? यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटियां जो है कि 3 प्रकार की होती है, यंत्रगत, व्यक्तिगत, प्रयोगशाला या कार्यविधि त्रुटि, है ना। यहाँ पे आपका है यंत्रों के द्वारा जो त्रुटि हो जाए, जो यंत्र में गलती हो, वो आएगा यंत्रगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि क्या है? जो व्यक्ति गलती करता है, जो प्रेक्षक होता है वो क्या करता है? गलती करता है मापन में। तो ये क्या कहलाएगा आपका बच्चे? आप कौन सा त्रुटि कहलाएगा? आपका व्यक्तिगत। कार्यशाला या प्रयोग विधि, कार्यविधि त्रुटि, इसका मतलब है कि आप गलती कर रहे हैं, मतलब मापन करने में, गणना करने में, उसमें क्या करते हो? गलती करते हो। समझ में आया? तो ये कौन सी त्रुटि कहलाएगी? आपका प्रयोगशाला या कार्यविधि। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब देखिएगा, त्रुटियों का जो हम संयोजन करते हैं, मतलब त्रुटियों का जो गणना करते हैं, और इसके बाद इसमें कुछ और त्रुटियां हैं, इसके बारे में भी देखेंगे, गणना इसके बाद देखेंगे। तो देखिएगा, आपकी अगली त्रुटि क्या है? देखिए सुनिएगा, एक त्रुटि आप लोगों ने पढ़ा था, निरपेक्ष त्रुटि। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भैया? निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। अगला क्या था आपका? माध्य निरपेक्ष, माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि, माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि, है ना भैया। और इसके बाद आपने क्या पढ़ा था बच्चे? अगला क्या था आपका? सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। वेरी गुड। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। इसके बाद एक पढ़ा था क्या बच्चा आप लोगों ने? प्रतिशत त्रुटि। जी,
इन प्रकार की त्रुटियों को पढ़ा था आपने इसके पहले क्लास में, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है कि हम निरपेक्ष त्रुटि, माध्य या औसत त्रुटि, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हमारा क्या है, आपका निरपेक्ष त्रुटि क्या चीज़ होती है उस बात को देखते हैं, उस बात को समझते हैं, है ना। अच्छा देखिएगा, जैसे मैंने कहा था कि आपको 1 मीटर की लंबाई को मापना है और 30-30 सेंटीमीटर के फिट से मापना है ना, तब मुझे पता है कि वह पूरी लंबाई कितना है 1 मीटर और आपको मापन करना है 30-30 फिट से, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि वह कितना पूरा है, और क्या है कि हमें सिर्फ ये पता है कि हमें 30 सेंटीमीटर के फिट से मापन करना है, लेकिन आप लोगों को वो पता नहीं है। तो जो मान हमें पता होता है, जो मान हमें क्या होता है बच्चे, पता होता है, वो कहलाएगा आपका कौन सा मान, वास्तविक मान कहलाएगा। कौन सा मान कहलाएगा बच्चे, वास्तविक, है ना। तो देखिएगा वास्तविक मान कहलाता है, वास्तविक मान, वास्तविक मान की जो एक्चुअल में मान है, जो मान आपके पास है, जो मान सही है, जो एकदम उसमें कोई त्रुटि नहीं, वो कहलाएगा आपका कौन सा, वास्तविक मान। और वास्तविक मान को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चा, एस। ये बात समझ में आया, ठीक है। अब हमने 30-30 सेंटीमीटर को सबको मापन करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है, सबको 30-30 सेंटीमीटर मापन करने के लिए दिया हुआ था। अब क्या हुआ कि मान लीजिए हमने 4-5 लोगों को बुलाया और कहा कि भैया आप क्या करिए, उसका मापन करिए। सबको बुलाया, सब लोग क्या करना है, मापन करना है। अब सब लोग आते हैं तो एक पहला व्यक्ति जो आता है वह मापन करता तो है, लेकिन मापन करने के बाद उसमें कुछ गलती कर देता है, और वह गलती क्या करता है, वह गलती कर देता है बच्चे डेल ए 1 का कर देता है। त्रुटि को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चा, डेल से। और पहला व्यक्ति है और वास्तविक मान का मापन कर रहा है, इसलिए उसमें त्रुटि कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे, डेल ए 1। अच्छा इसी त्रुटि को ही क्या कहते हैं बच्चा, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। कौन सी त्रुटि कहते हैं, निरपेक्ष। अरे दरवाजा खोल दो भाई, दरवाजा खोलिए। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, वास्तविक मान बराबर, या फिर क्या निकालना था आपको, ए निकाल, प्रतिशत त्रुटि ये वाला निकालना था, ठीक है। सुनिएगा अब यहाँ पर, अब हमें निरपेक्ष त्रुटि, इसी को क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। इस निरपेक्ष त्रुटि का जो है कि हम कैसे मापन करते हैं, देखिएगा, जो आपने क्या किया है बच्चे, वास्तविक मान लिया है, क्या लिया है, वास्तविक मान लिया है, और इस वास्तविक मान के साथ में आपने जो मापन किया, तो मापन किया हुआ मान आपका क्या कहलाएगा, प्रेक्षित मान। कौन सा मान कहलाएगा बच्चे, प्रेक्षित मान। कौन सा मान कहलाएगा, प्रेक्षित मान कहलाता है। तो प्रेक्षित मान को क्या कहते हैं बच्चा, A1 से प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति आया, पहला व्यक्ति आया, पहले व्यक्ति ने मापन किया, है ना भैया, क्या किया, मापन किया, और मापन करके जो मान बताया उस मान को क्या कहोगे, प्रेक्षित मान कहोगे। कौन सा मान कहोगे, प्रेक्षित मान कहोगे। बात समझ में आ रही है ना भैया। तो जो आपने मापन किया उस मान को क्या कहोगे, प्रेक्षित मान। तो उसने मापन कितना किया, A1 का। व्यक्ति कौन सा था, पहला था, पहला व्यक्ति ने मापन किया A1, उस मान को क्या कहेंगे, प्रेक्षित मान कहेंगे। तो अगर हम बच्चा इस प्रेक्षित मान को वास्तविक मान में से घटा देते हैं तो हमें क्या निकल जाता है, निरपेक्ष। बात समझ में आ रहा है, किसमें से, वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान को घटा देते हैं तो हमारे पास निकल जाता है निरपेक्ष त्रुटि। इसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति आता है और वो भी मापन करता है, वो निकालता है बच्चे, दूसरा व्यक्ति है वो निकालेगा, क्या निकालेगा, निरपेक्ष त्रुटि निकालेगा, है कि नहीं। और निरपेक्ष त्रुटि निकालेगा तो उसका क्या हो जाएगा, A-A2 हो जाएगा। तीसरा व्यक्ति आएगा, वो भी मापन करेगा, क्या कहेगा, A3 माइनस A-A3 करेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए ढेर सारे व्यक्ति आते हैं और वह मापन करते हैं और जो त्रुटि निकालते हैं, संख्या फिक्स नहीं कितने व्यक्ति आते हैं, तो उसको हमने यन से कर दिया। किसे कर दिया, यन से। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से A माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाता है बच्चे, यही त्रुटि आपकी कौन सी त्रुटि कहलाती है, निरपेक्ष त्रुटि कहलाती। समझ में आया। सीधे सीधे एकदम समझने के लिए बात यह है कि निरपेक्ष त्रुटि होती क्या है, जब किसी वास्तविक मान में से
अपेक्षित मान को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। प्राप्त होने वाली जो त्रुटि होती है वह त्रुटि कौन सी कहलाती है बच्चा, निरपेक्ष त्रुटि कहलाती। पूरी तरह से समझ में आया बात ना, है ना। अब देखिए यह आपका निकल गया निरपेक्ष त्रुटि। अगला हमारा क्या था भैया, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि था ना, ठीक है। उसका क्या करेंगे हम अब आगे समझेंगे। नोट कर लिया इसको, चलिए आगे देखिए। चलिए इसके बारे में समझते हैं। क्या है बच्चा आपका माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, इसके बारे में समझते हैं कि हम किसी भी निरपेक्ष त्रुटि का माध्य या औसत कैसे निकालें। भैया आप लोगों ने निरपेक्ष त्रुटि निकाला, अब उस निरपेक्ष त्रुटि का माध्य या औसत कैसे निकालेंगे। जब आप लोगों ने निरपेक्ष त्रुटियां निकाला था तो कई प्रकार से निकला था। A1 डेल A1 डेल A2 डेल A3 डेल A4 निकला था कि नहीं निकला था, और कहाँ तक गया था, डेल AN तक गया था, है ना। तो किसी भी संख्या अगर मैं कहूँ आप लोग अच्छा माध्य निकालना सीखते हैं, माध्य कैसे निकाला जाए। मैं कहूँ आप 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का माध्य निकालिए ना, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का क्या निकालिए, माध्य। तो कैसे निकलेगा भैया, आप क्या कहते हो भैया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और +8 + 9। कितनी बार आपने लिखा है, 9 बार। तो कितने से भाग दे देंगे बच्चा, 9 से भाग दे देंगे। जो भी मान आएगा वह क्या कहलाएगा बच्चा, आपका माध्य कहलाएगा या फिर औसत कहलाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो अब बताइए आपने जब निरपेक्ष त्रुटियों का क्या किया था बच्चा, कैलकुलेशन किया था, तो आपका क्या क्या आया था। पहली बार आपका कितना आया था, डेल A1 आया था। दूसरी बार कितना आया था, डेल A2। और तीसरी बार कितना आया था भैया, डेल A3। इसी प्रकार से कहाँ तक आया था, डेल AN तक आया। कितनी संख्या है बच्चा इसमें, n संख्या है, तो हम कितने से भाग दे देंगे, n से क्या करेंगे, n से किसे भाग देंगे, n से भाग दे देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा भैया, यह निकल जाएगा माध्य निकल जाएगा। और माध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चा, a से। किससे प्रदर्शित करते हैं, a। डेल A की a बार से करते हैं ना सारे, हाँ किसे करते हैं बच्चा, डेल A बार। मैं डेल A बार नहीं, a बार से करता हूँ, ठीक है। देख लीजिए बच्चा किससे करते हैं इसको, a बार से यहाँ पर आपका प्रदर्शित करते हैं, डेल करते हैं सर, डेल A बार करते हैं, डेल A बार से, डेल A बार से, ठीक है। किससे करते हैं बच्चा इसको, डेल A बार से इस त्रुटि का क्या करते हैं, मापन करते हैं, कैलकुलेशन, ठीक है। जो नोट नहीं किया है इसको नोट कर लेगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम समझते हैं, आगे किसके बारे में समझते हैं बच्चा, हमारा तो हो गया माध्य और औसत निरपेक्ष त्रुटि हो गया। अब हमें आगे हम समझना है कि बच्चा आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, क्या समझेंगे, सापेक्ष या सापेक्ष नहीं होगा बच्चे, हाँ सापेक्ष, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। इसके बारे में हम समझेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर पहुंच जाएंगे किस पे, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। चलो हाँ यूज करिए, अब देखिए यहाँ से आपको समझना था माध्य या औसत त्रुटि के बारे में, है ना भैया। तो माध्य या औसत त्रुटि कैसे निकाल, अच्छा किसी चीज का आप, अच्छा ये तो हो गया ना, माध्य हो गया। अब देखिए अब हमारा अगला क्या है, सापेक्ष, हाँ सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक, सापेक्ष अथवा क्या बच्चे, भिन्नात्मक त्रुटि, इसके बारे में हम समझेंगे। इस सापेक्ष को आपेक्षिक भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चा, आपेक्षिक।
आपेक्षिक त्रुटि भी कह सकते हो, भिन्नात्मक त्रुटि भी कह सकते हो, है ना। तो चलिए अच्छा, किसी चीज का भिन्न निकालना हो, है ना भैया, आप क्या करते हो बच्चा। अच्छा जैसे मान लीजिए आपका प्रतिशत में निकालना हो, भिन्न में निकालना हो। अच्छा मान लीजिए पहले प्रतिशत में आप मान लीजिए 500 में से कितना नंबर पाए, 420 नंबर पाए, तो आप क्या करते हो भैया, 500 नंबर पाते हो, है ना। तो जितना आपने पाया 420 नंबर पाया, तो 420 में भाग कर देते हो कितने का, 500, तो किस में बदल जाता है, भिन्न में बदल जाता है। और अगर उसमें गुणा 100 का कर देते तो किस में बदल जाता है, प्रतिशत में। बात समझ में आ रहा है। आपका टोटल नंबर 420 था, आपने क्या किया भैया, उसमें टोटल 500 था, आपने पाया कितना, इसमें 420 का, तो 420 में आप कितने का भाग देते हो, 500 का भाग कर देते हो, तो वो किस में बदल जाता है, भिन्न में बदल जाता है। और उसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 को गुणा कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर उसी प्रकार से ये बताइए, आपने मान लीजिए कि जो भी आपने भिन्न निकाला है, जो भी आपने माध्य निकाला, औसत निकाला, वह कितना निकाला है भैया, आप लोगों ने निकाला था डेल ए बार ना। अब इसका वास्तविक मान कितना था, ए था ना, वास्तविक मान कितना था, ए था नहीं था, है ना। वास्तविक मान ए से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा, ए से इसका हम क्या करेंगे, भाग करेंगे देंगे, तब यह आपका क्या निकल जाता है, आपका आपेक्षिक त्रुटि। क्या निकल जाता है, सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि आपका क्या हो जाता है, निकल जाता है, ये वाला। और जैसे बोलिए, बार नहीं लगा, नहीं हो गया, बार नहीं था। बस डेल ए बटा ए। अच्छा डेल ए बाई ए है ना, तो यह कितना आपका निकल जाएगा, डेल ए बार, ये आपका निकल जाता है कौन सा, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। एक बार फिर से समझा दे। देखिए आपका जो भी त्रुटि हुई भाई, जो भी त्रुटियां हुआ होगा, देखिएगा जो भी त्रुटियां हुई हों, इसके पहले देखिएगा आपका क्या था भैया, कि जो भी त्रुटियां हुआ है, तारीख को बता, मंथ हो गया, डेट था, जैसे वो 4 ठीक है। देखिए आपने वास्तविक मान क्या था, एक था। मान लीजिए कि आपने वास्तविक पूरा जो वास्तविक मापन किया, उस वास्तविक मापन में आपने कितनी गलती कर दिया, डेल ए का गलती किया, डेल ए की त्रुटि किया। फिर से समझिएगा एक बार, क्या है कि डेल ए है भैया, क्या है डेल ए। इस डेल ए का मतलब क्या है कि इस ए वाले में होने वाली जो भी त्रुटियां हैं, ए में कितनी त्रुटि हुई भाई, डेल ए हुआ, ठीक है। उसका क्या कर देंगे, उसमें अगर वास्तविक मान से भाग दे देंगे तो आपको जो भी प्राप्त होगा वह कौन सी त्रुटि कहलाएगी, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक। समझ में आया, है ना। आगे देखिए प्रतिशत त्रुटि। अब प्रतिशत त्रुटि बस कुछ नहीं भैया, इसमें क्या करना है, 100 का गुणा कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाता है। प्रतिशत त्रुटि प्राप्त करने के लिए आप क्या कहोगे बच्चा, डेल ए प्रतिशत कहोगे कि नहीं कहोगे, डेल ए प्रतिशत का आप क्या कहोगे, डेल ए बाई कितना भाई, ए इनटू में क्या, 4 घंटे से 4 घंटे से कहाँ 12 बजे से पढ़ा रहा। तो आपका इसमें जो भी निकलने वाली त्रुटि थी वो आपने क्या कर लिया, प्रतिशत त्रुटि में कैलकुलेशन कर लिया। तो चैप्टर का नाम भी यही हमने डाल रखा था, प्रतिशत त्रुटि या फिर त्रुटियों का एनालिसिस। ये बात समझ में आया। चलिए अब देखिए, आपने मान लीजिए कि अलग अलग निरपेक्ष मान निकाला है, हर एक मापन में आपने कुछ कुछ प्रेक्षित मान निकाला है, और वह प्रेक्षित मान में जो होने वाली त्रुटि थी उसका भी आपने कैलकुलेशन किया है, ठीक है ना। तो जो भी त्रुटियां थी उन त्रुटियों का हम क्या करते हैं बच्चा, संयोजन करते हैं। त्रुटियों का क्या करेंगे, संयोजन। समझ में आ रहा है ना, त्रुटियों का संयोजन करेंगे। तो त्रुटियों का संयोजन आप बच्चा जोड़ से कर सकते हो। संयोजन का मतलब क्या है, उनका क्या करना बच्चे, एनालिसिस करना, चाहे जोड़ के द्वारा, चाहे गुणा के द्वारा, और चाहे भाग के द्वारा, ठीक है ना। उनका क्या करेंगे बच्चा, हम कैलकुलेशन। अच्छा इसके पहले क्लास में आपका एक छूट गया था, जब अगर किसी भी राशि के ऊपर घात दिया गया हो तो उसको भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी भिन्नात्मक त्रुटि हम आज सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका है क्या बच्चे, जो है कि व्यवकलन एवं संकलन, क्या बच्चा, संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि।
एक हेडिंग है त्रुटियों का संयोजन, जो डबल ई वाला देखो, त्रुटियों का देखो बी संयोजन, डबल ई रहता है ना, वो मजबूत होता है। अगर एक ही त्रुटियों का क्या करेंगे बच्चा, संयोजन करेंगे। और इसमें आपका जो त्रुटि का संयोजन करेंगे, पहला आपका क्या हो जाएगा, संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि, संकलन वही होता है बी का एवं व्यवकलन में त्रुटि, ये हमें सीखना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई भौतिक राशि है, जो क्या नाम है उस भौतिक राशि का, जेड है। इसका मतलब क्या होता है? भौतिक राशि का मान क्या है बच्चे, जेड। भौतिक राशि का मान कितना है, जेड है, ठीक है। और यह जो भौतिक राशि है दो मूल राशियों से मिलकर के बना है, x और y। तो जो भौतिक राशि है यह z बराबर क्या है, x प्लस वाई। ये बात समझ में आ रहा है? इसमें जो होने वाली त्रुटि है z में, अगर मान लीजिए आप y में त्रुटि कितना करते हो बच्चा, y में त्रुटि करते हो डेल y का, और x में त्रुटि करते हो कितना बच्चे, डेल x का, ये नोट किए ना। इन दोनों का जो भी आप कैलकुलेशन करोगे और फिर जाकर के टोटल वाले भौतिक राशि में गलती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसमें जो गलती होगी वह गलती कितना होगा, जेड में कितना हो जाएगा बच्चे, डेल जेड हो जाएगा। ये बात समझ में आया है ना, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे भैया, इसमें हम क्या करेंगे, इन भौतिक राशियों का क्या करेंगे, जो त्रुटियां होती हैं त्रुटि के साथ में उस भौतिक राशि का लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं कहता हूँ बच्चे आपने क्या किया है, प्रेक्षण किया, और प्रेक्षण करने के बाद आपने गलती किया है, निकाला है ना। जैसे मान लीजिए आपको मापना था कितना, 30 सेंटीमीटर, और आपने लिख दिया कितना बच्चे, 29.76 लिख दिया, है कि नहीं है भैया, ठीक है। अब यहाँ पे 30 सेंटीमीटर यह क्या है, वास्तविक मान, कितना है, वास्तविक मान, और ये क्या है बच्चा, प्रेक्षित मान। इसमें से इसको घटाओगे तो आपकी कुछ गलती निकलेगी। अच्छा मैं घटाता हूँ, जरा देखो कितनी गलती निकलती है, क्या हो जाएगा बच्चे, इसको घटाना है ना, तो क्या होगा आप देखिएगा यहाँ पे। अच्छा 30 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 29.100 लिख सकता हूँ, या फिर 29.10 लिख सकता हूँ, क्योंकि आंकिक मान यहाँ 0.2 बाद है, तो हम एक ही इतना लिख के जाएंगे, 0 के बाद एक अंक लेके जाएंगे 2 अंक। अब देखिए यह क्या हो गया, यह 30 हो गया, घटाना कितना है, इसको घटाना है। अच्छा 76 को घटाना था तो 100 कर लेंगे, यहाँ पे देखिए। अब क्या हो जाएगा भैया, आपका यहाँ पे लिखोगे 29 दशमलव कितना लिखोगे भैया, आपका 7 है ना, यहाँ 10 होगा, 10 में से 6 गया कितना आएगा भैया, 4 आएगा। यहाँ पे कितना हुआ, 9 में से 7 गया कितना आएगा भैया, 2 आएगा। तो ये तो क्या हो गया, पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपकी होने वाली त्रुटि कितनी हो गई भैया, 0.2 हुआ कि नहीं। इसमें जो आपकी त्रुटि हुई वह कितना हुआ, 0.2। अब सुनिएगा, इसको किससे प्रदर्शित करते बच्चा, ए से ना, इसको किससे प्रदर्शित करते हो भैया आप, ये भैया डेल ए नहीं, A1 से, और इस त्रुटि को प्रदर्शित करते हो बच्चा किससे, इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो पहली बार जब आपने मापन किया भैया, तो उसमें मापन कितना किया, y का, और उसमें होने वाली जो त्रुटि थी वो क्या थी, डेल y। अगर आप क्या करते हो, यह त्रुटि और यह जो आपका प्रेक्षित मान है दोनों जोड़ देते हैं, तो आपको वास्तविक मान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। और अब सुनो, अगर मान लीजिए कि यह 30 सेंटीमीटर था, आपने ज्यादा माप लिया, क्या माप लिया, 31-32 माप लिया, तब भी आप में गलती हुई कि नहीं हुई। तो उस त्रुटि के साथ में यह वाली मान क्या कर, त्रुटि आ गई, ज्यादा आ गई, और यह त्रुटि तब आप उसमें से क्या करेंगे, वास्तविक मान को घटाओगे। इसीलिए इन दोनों के जब हम इन दोनों को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भैया, a प्लस में डेल a लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, a प्लस में डेल a लिखेंगे ना। तो जब a प्लस में डेल a लिखेंगे, इसका मतलब क्या है भैया, कि आपने जो पहले वाले सॉरी a1, देखिए क्या होगा, a1 प्लस में डेल a1, तो आपको इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, वास्तविक मान आपसे क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा कि नहीं होगा। अगर इसमें आप बीच में प्लस रखोगे तब प्लस वाली त्रुटि होगी, डेल x प्लस बच्चा कितना x,
इनटू में प्लस होगा डेल वाई और प्लस में कितना हो जाएगा बच्चे वाई। बता दो। सुनिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, एक बात ध्यान रखिएगा फिर से जरा। क्या हुआ कि आपका जो भी ये मान था, है ना भैया, ये जो भी मान था आपको निकालना है प्लस में त्रुटियां निकालनी है। निकालनी है प्लस में, तो y बराबर डेल वाई, ये तो पता है, x बराबर कितना है डेल x, उसमें होने वाली जो त्रुटि, अगर बच्चा हम इसको इस रूप में लिखें, यह क्या है, यह वास्तविक मान है। मतलब है अगर जो मूल राशि है यह, अगर हमको क्या निकालना हो, y निकालना हो, क्या निकालना बच्चे, y निकालना हो, तो y में जो त्रुटि हुई है, प्रेक्षित मान है y कौन सा है, प्रेक्षित मान, y में जो त्रुटि हुई है डेल y, इसको साथ में क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, जोड़ देंगे या घटा देंगे। और x में जो त्रुटि हुई है उसको क्या करेंगे बच्चा, जोड़ देंगे या घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा x क्या है, प्रेक्षित मान। अगर इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, भौतिक राशि निकलेगी। बात समझ रहे हो बच्चा ना। तो ये देखिए इस पूरे में, यानी कि यह किसके बराबर आप कह सकते हो, यह है किसके बराबर, z के बराबर है ना। और यह किसके बराबर है बच्चा, यह x के बराबर है, और यह वाला किसके बराबर है आपका, ये इसके बराबर है ना बच्चा। x वाला उल्टा लिख जाओ, यह x होगा और यह कहाँ होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो y में कितनी त्रुटि हुई थी, डेल y का, x में कितने की त्रुटि हुई है, डेल x का, और z में कितने की त्रुटि हुई है, डेल z। इसको जो संकलन में जो लिखते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते हैं कि y में होने वाली जो त्रुटि थी वो कितना था भैया, डेल z था, बराबर में x में त्रुटि होने वाली कितनी है, डेल x है, प्लस माइनस डेल y। इसको ऐसे एज इट क्या करते हैं, सीधे क्या करते हैं, लिख लिया। बात समझ में आ रहा है बच्चे ना। y में होने वाली त्रुटि कितनी है, डेल y, x में होने वाली त्रुटि कितनी है, डेल x, और z में होने वाली त्रुटि कितनी हो जाएगी टोटल मिलाकर के, तब डेल z। ये सीधा ऐसे सूत्र इसको लिख लिया। वो जो मैं बता रहा था वो मल्टीप्लाई वाला था, गुणा वाला, ठीक है, इसके बाद ही गुणा वाला आपका आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है दोनों, ठीक है बच्चा। तो त्रुटियों का जो व्यवकलन करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, तो त्रुटियां माइनस में कभी नहीं लिया जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चा, त्रुटियां नेगेटिव नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता है, त्रुटियां नेगेटिव में नहीं लिया जाता। ये बात समझ में आ रही है बच्चा ना। तो त्रुटियां जब नेगेटिव में नहीं लिया जाएगा तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल z बराबर डेल x प्लस में कितना हो जाएगा, डेल। यह आपका निकल जाएगा किसमें, जोड़ में। चाहे आपको यहाँ माइनस दिया हो और चाहे प्लस दिया हो, आप हमेशा त्रुटियों का क्या करेंगे, संयोजन करेंगे, जोड़ेंगे। कहाँ है बच्चे, यहाँ ना ऊपर, हाँ यहाँ पर प्लस माइनस त्रुटियों का संयोजन कर रहे हैं तो प्लस माइनस होगा, नोट कर लीजिएगा इसको। 2 बजे से लगेगा, नहीं 2 लगेगा। अब हम सीखेंगे भाई गुणन एवं विभाजन में त्रुटि, जिसमें सीखेंगे गुणन एवं विभाजन में त्रुटि। तो सबसे पहले सीखेंगे गुणन में, फिर किसमें सीखेंगे, विभाजन। बोल विभाजन में हेडिंग क्या है भैया आपका, गुणन एवं विभाजन में। 2 घंटे क्या हुआ, 2 घंटे 2 घंटे क्यों नहीं, क्यों खाया, देखिएगा
ये देखिएगा आपका है गुणन एवं विभाजन में त्रुटि। सामने देखिएगा तो यहाँ पे आपका क्या होता था कि गुणन जब है आप लोग भौतिक राशि क्या लेते जेड और इनका क्या करेंगे अब गुणा करेंगे। जेड में क्या हो जाएगा त्रुटि होने वाली डेल जेड है ना बच्चे प्लस माइनस डेल जेड। यक्स में होने वाली प्लस माइनस क्या हो जाएगा वाई में होने वाली कितना हो जाएगा प्लस माइनस डेल वाई। ये सब क्या है त्रुटियां हैं। इसको साथ में लिखेंगे डेल जेड प्लस माइनस कितना हो जाएगा बच्चे जेड बराबर में क्या हो जाएगा यक्स प्लस माइनस डेल एक्स इनटू में क्या हो जाएगा वाई प्लस माइनस डेल वाई। गुणा करेंगे बच्चा डेल जेड प्लस में कितना हो जाएगा आपका जेड बराबर में कितना हो जाएगा भैया यक्स इंटू वाई है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ से प्लस माइनस कितना हो जाएगा बच्चे डेल वाई इंटू यक्स है ना। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा प्लस डेल वाई इंटू क्या होगा यक्स का इसके साथ में गुणा करेंगे डेल एक्स इंटू वाई। फिर इसका इसके साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इंटू क्या हो जाएगा बच्चे। ये बात समझ में आ रहा है ना। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद। अब यहाँ पे देखिएगा आप क्या करो बच्चा कि दोनों तरफ क्या करो x इंटू वाई से क्या कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सॉरी भाग देंगे। किससे भाग देंगे x इंटू वाई। अच्छा x इंटू वाई से हम क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा x इंटू वाई से बराबर x इंटू वाई से है ना भैया प्लस माइनस डेल एक्स इंटू वाई प्लस माइनस डेल वाई इंटू एक्स इंटू वाई। अच्छा ये वाला बच्चा क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा क्योंकि डेल एक्स इंटू डेल वाई ये बहुत कम मान है। क्या है बहुत कम हो जाएगा। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये तो पहले ही दशमलव में रहते हैं और 0.0 में कुछ में रहते हैं। इनका और गुणा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो ये मान क्या हो जाता है बहुत क्या हो जाता है कम हो जाता है। इसलिए ये वैल्यू हम क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। एक ही बात समझ में आ रही। अच्छा इस एक्स वाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चा जेड लिख सकते हैं है ना। एक्स वाई बराबर किसके है जेड के। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं जेड लिख सकते हैं। तो आप कहोगे डेल जेड अपान में कितना हो जाएगा भैया जेड प्लस माइनस जेड अपान में कितना हो जाएगा भैया जेड हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे क्या बचेगा बराबर में यहाँ कितना बचेगा बच्चा एक और यहाँ पे आपका क्या बचेगा जरा बताइएगा हमको कितना बचेगा बच्चा डेल एक्स अपान में यक्स डेल एक्स अपान में यक्स प्लस माइनस क्या बचेगा बच्चा डेल वाई अपान में वाई बचेगा। ये इधर प्लस में है और ये वाला भी कैंसिल आउट होकर प्लस में हो जाएगा। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बराबर में भैया है ना। तो कितना हो जाएगा डेल जेड अपान में कितना हो जाएगा भैया जेड और बराबर में कितना हो जाएगा डेल एक्स अपान में एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा डेल वाई अपान में वाई। आपको पता है कि त्रुटियां माइनस में नहीं लेते हैं तो कितना हो जाएगा भैया आपका यहाँ पे हो जाएगा कि डेल जेड अपान में जेड बराबर में कितना हो जाएगा डेल एक्स अपान में एक्स प्लस डेल वाई अपान में। बोलो भैया ये आपका प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब इसमें प्रतिशत त्रुटि अगर आपको निकालना है अगर क्या आपका प्रतिशत त्रुटि में अगर ये वैल्यू निकालनी है आप इसमें क्या करो 100 का गुणा करें। कितने गुणा कर देंगे 100 का क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा प्रतिशत त्रुटि निकल सर गुणा करने से मान बढ़ता है। हाँ भैया 0.078 गुणे 0.054 गुणा करो गुणा। अगर कठिन लग रहा है तो ये कर लो चलो 0.002 तो गुणा करो भैया 0.0004 फिर 4 आएगा होगा नहीं होगा 4 बार 0 आएगा फिर इसके बाद 4 मतलब वैल्यू और कम हो गई नहीं कम हो गई।
तो जो त्रुटियां होती हैं, त्रुटियां क्या होता है बच्चा, अल्पतमांक ही तो होता है किसी भी आंकिक मान का, किसी भी स्केल का, किसी भी मापन का, मानक का, वह क्या होता है बच्चे, अल्पतमांक ही तो होता है। अल्पतमांक किस में आएंगे, दशमलव में आएंगे, तो इसलिए यह क्या हो जाता है, वैल्यू और कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इस वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। चलिए नोट कर लीजिए इस चीज को। हाँ नोट कर लीजिए। हाँ नोट कर लिया भैया। अच्छा 10 के अंश, अच्छा 9 में अंश कौन है, कोई बुला रहा है, वर्षा बुला रहा है। चलिए नोट कर लिया। नोट कर लिए भैया। अब आप लोग क्या सीखेंगे, विभाजन में होने वाली त्रुटि।